बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। खबरनामे की शुरुआत से पहले हमारे तमाम व्यूअर्स को एक इत्तला दी जा रही है कि बाज़ शरपसंद लोग YouTube पर मौजूद हमारे और आपके पसंदीदा BBN चैनल के साथ बदमाशी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए एक और YouTube चैनल BBN न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट के नाम से YouTube पर शुरू किया गया है। अगर मौजूदा चैनल पर किसी वजह से रुकावट पेश आ जाती है तो आप YouTube पर BBN न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर BBN की न्यूज़ और दीगर प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मामलात में रोजाना रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 8,000 से ज़ायद नए केस। वहीं 3,307 लोग कोरोना को शिकस्त देकर हुए शिफायाब। कोरोना से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं, तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। कहा, हुकूमत कोरोना के इलाज के लिए कर रही है मुमकिना इक़दामात। गांधी हॉस्पिटल के रूबरू एक शख्स का एहतजाज। कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत मुफ्त करने या फिर वज़ीर आला KCR को गांधी अस्पताल में शरीक करने का किया मुतालबा। जिला विकाराबाद के कोड़ंगल के सहाफ़ी का कोरोना की वजह से हुआ इंतकाल। शहबाज पाशा के इंतकाल पर कोड़ंगल में गम की लहर। जर्नलिस्ट यूनियन के अरकान ने पेश किया खिराज। प्राइवेट स्कूल से वाबस्ता कई टीचर्स अब भी तेलंगाना हुकूमत की इमदाद से महरूम। ऑनलाइन यूडाइस एंट्री के बगैर भी टीचर्स को इमदाद देने का KCR हुकूमत से किया मुतालबा। फेसबुक फेक ID, ऑनलाइन धोखाधड़ी उरूज पर। अब रामागुंडम पुलिस कमिश्नर के नाम से ही धोखेबाजों ने बना दी फेक ID, किया रकम का मुतालबा। पुलिस धोखेबाजों की कर रही है तलाश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में कोरोना के रोज़ाना बढ़ते मामलात के दरमियान राहत की बात यह भी है कि इस मर्ज से शिफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 3,307 लोग कोरोना को शिकस्त देकर शिफायाब भी हुए हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 3,307 मुतासिर की सेहतियाबी पर दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में काबिल लिहाज इजाफे के बाद जुमला तादाद 3,30,304 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसेस में भारी इजाफा दर्ज किया गया। इस दौरान 1,08,602 टेस्ट किए गए, जिनके मिंजुमला 5,429 टेस्टों की रिपोर्ट हाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,126 नए पॉजिटिव केसेस का इंदराज हुआ। वहीं GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसेस की तादाद में काबिल लिहाज कमी के बाद आदादुशुमार 1,259 पर पहुंच गए। वहीं 38 अफराद की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,999 हो गई। रियासत भर में कोविड के केसों में हो रहा बेतहाशा इजाफा अवामी गैर जिम्मेदारी को जाहिर करता है। यह दरअसल कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने की निशानी है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 3,95,232 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज से एहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स अमला काबिल सताइश रहा, जिनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तखलीद भी महकमे सेहत व दीगर महकमों का अमला रात दिन मुतासिरीन की जानों को बचाने मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत व अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 119, भद्राद्री कोत्तगढ़ में 187, GHMC में 1,259, जगतियाल में 264, जंगाओं में 140, जयशंकर भूपालपल्ली में 55, जोगुलंबा गदवाल में 70, कामारेड्डी में 180, करीमनगर में 286, खम्मम में 339, कोमरभीम आसिफाबाद में 90, महबूबनगर में 306, महबूबाबाद में 148, मंचरियाल में 233, मेदक में 192, मेड़चल मलकाजगिरी में 676, मुलुगु में 63,
नागर कर्नूल में 47, नलगुंडा में 346, नारायणपेट में 49, निर्मल में 68, निजामाबाद में 497, पेद्देपल्ली में 121, राजन्ना सिलसिला में 164, रंगारेड्डी में 591, संगारेड्डी में 201, सिद्दीपेट में 306, सूर्यापेट में 168, विकाराबाद में 185, वनपर्ती में 100, वरंगल रूरल में 175, वरंगल अर्बन में 334। इस तरह यादाद्री भुवनगिर में 167 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। रियासत भर में जुमला 8126 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। वहीं 62,929 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। अवाम कोविड से महकमे सेहत के प्रोटोकॉल पर अमल कर महफूज रह सकते हैं। तेलंगाना के एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि कोरोना से खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़िला महबूबनगर में तमाम तरह की सहूलियात बशमूल दवाइयाँ, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन दस्तियाब है। ये बातें उन्होंने ज़िला मुस्तखर में अस्पताल का मुआयना करने के बाद कही। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने एमरजेंसी वार्ड्स के साथ साथ दीगर शोबेजात का भी तफसीली मुआयना किया और डॉक्टर्स से तफसीलात हासिल की। वहीं उन्होंने बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना के इलाज के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बना रही है। అన్ని రకాల మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి, రెమెడిసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, ప్రాథమిక దశలో అవసరమైనటువంటి కూడా ఉన్నాయి। దయచేసి అందరూ కూడా ప్రజలు భయాందోళన గురి కాకుండా హైదరాబాద్లో పోయే పని లేదు, హైదరాబాద్కు ధీటుగా అన్ని రకాల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా। ఎస్వీఎస్లో కూడా ప్రత్యేకమైన వార్డు ఉంది, మరి రెమెడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, ట్యాబ్లెట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి। గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి, ఎస్వీఎస్లో ఉన్నాయి, ప్లస్ ప్రముఖ నర్సింగ్ హోమ్లలో కూడా అన్ని హాస్పిటల్స్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి కనుక ప్రాథమిక దశలోనే జ్వరం వచ్చింది, దగ్గు వచ్చింది కానీ వెంటనే గుర్తించి త్వరగా హాస్పిటల్కి పోయినట్లయితే నయం అవుతుంది। నిర్లక్ష్యం వహించొద్దు, జాగ్రత్త వహించండి। నిర్లక్ష్యం వహిస్తే అది ప్రాణం మీదకి వస్తుంది। ప్రాథమిక దశలో గుర్తించుకున్నట్లయితే ఇమీడియట్గా మనం ట్రీట్మెంట్ తొందర స్టార్ట్ చేస్తే తక్కువ అవుతుంది। జ్వరము, దగ్గు, ఒళ్ళు నొప్పులు రకరకాల వచ్చినప్పుడు వెంటనే మీకు సంబంధించిన డాక్టర్ను సంప్రదించి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి। టెస్టులు కూడా ప్రతి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో కూడా టెస్టులు, కిట్లు అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కనుక ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి। ఎస్వీఎస్ హాస్పిటల్ను సందర్శించాం, మరి అక్కడ అన్ని రకాలుగా పీపీ కిట్స్తో డాక్టర్స్ ఉన్నారు, పల్మనాలజిస్ట్ ఉన్నాడు, మెడికల్ షాప్లలో అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టోర్లో అన్ని కరోనా సంబంధించిన అన్ని వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఉన్నాయి। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर को गांधी अस्पताल में मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कोटा श्याम कुमार नामी नौजवान ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल के रूबरू एहतजाज किया और कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त करवाने का हुकूमत से मुतालबा किया। श्याम कुमार ने रियासत के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज की बेहतर सहूलियात मुहैया करवाने की हुकूमत से अपील की, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी है, इसीलिए आवाम प्राइवेट अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं जहां उनका मुआशी इस्तेसाल किया जा रहा है और वो इंसानी जानों के नुकसान के साथ साथ मुआशी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इस शख्स ने कोरोना के मुफ्त इलाज के लिए इसे आरोग्यश्री में शामिल करने और बेहतर इलाज के लिए तमाम तर सहूलियात सरकारी अस्पतालों में फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया, या फिर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद वज़ीर KTR को गांधी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का मुतालबा किया। నా పేరు కోట శ్యామ్ కుమార్, కరీంనగర్। నేను ఈరోజు గాంధీ హాస్పిటల్ రావడం జరిగింది। ఎంతోమంది కరోనా విలయ తాళం చేస్తున్న ఈ పరిస్థితుల్లో గాంధీ హాస్పిటల్లో చాలా వరకు ఆక్సిజన్ అందక, సదుపాయాలు లేక చాలామంది చనిపోతున్నారు, మధ్యతరగతి నిరుపేదలు। అట్లీస్ట్ కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీగా చేర్చి ఉంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చూపించుకునే వాళ్ళు అనుకొని చాలామంది రోధిస్తున్నారు ఇక్కడ మన గాంధీ హాస్పిటల్లో। దయచేసి ప్రభుత్వం మీరు వెంటనే చర్య తీసుకొని కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని తెలియజేస్తున్నాను। లేకపోతే కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చకపోతే మీరు ఈ గాంధీ హాస్పిటల్కి ప్రజల మీద నమ్మకం కలిగించే విధంగా సీఎం కేసీఆర్ గారు అండ్ KTR గారు మీరు వెంటనే గాంధీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను। అంటే రాజకీయ నాయకులు ఒక విధం, సామాన్య ప్రజలకు ఒక న్యాయమా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను। సీఎం గారు ఇంతకుముందు మనకు చెప్పారు, లక్షల కోట్లున్న మంచిదే, కోటాను కోట్లున్న మంచిదే, కరోనా సోకితే ఖచ్చితంగా గాంధీ హాస్పిటల్లోనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలని చెప్పారు। అదే నేను సీఎం గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాను, మీరెందుకు గాంధీ హాస్పిటల్కి రావడం లేదు? KTR గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాను, మీరెందుకు ట్రీట్మెంట్ కోసం గాంధీ హాస్పిటల్కి రావడం లేదు? అంటే మీ మాత్రం ప్రాణాలు ఇక్కడికి వచ్చే నిరుపేదల మధ్యతరగతి కుటుంబీకులే మాత్రం ప్రాణాలు కాదా అని తెలియజేస్తున్నాను।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी कोरोना से मुतासिर होने के बाद गच्चीबौली के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस बात की इत्तला उन्होंने खुद ट्विटर पर दी। बताया जा रहा है कि वो कोरोना की वजह से निमोनिया से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने फेफड़ों का CT स्कैन करवाया जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वाले तमाम अफराद को अपना अपना टेस्ट करवा लेने की ख्वाहिश की। साबिक़ रियासती वज़ीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने रिम्स अस्पताल के डायरेक्टर बलराम नायक और ज़िला हेल्थ ऑफिसर नरेंद्र राठौड़ के हमरा रिम्स अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जनरल मरीजों के अलावा कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों से मुलाकात करते हुए इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को फराहम की जा रही अद्वियात, ऑक्सीजन की दस्तियाबी और दीगर उमूर पर तफसीलात हासिल की और कोरोना के इलाज के अलावा अस्पताल में सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने के रिम्स डायरेक्टर को हिदायत दी। इससे कबल रुकन असम्बली जोगू रमना ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया जिसमें उन्होंने ज़िला भर में कोरोना वबा की बढ़ती हुई दूसरी लहर की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दामात पर तबादला ख्याल करते हुए ज़रूरी हिदायत दी। आरमूर में कोरोना की सूरत हाल रोज़ बरोज़ काबू से बाहर होती जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ तरीक़े से आवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। आरमूर बल्दिया कमिश्नर शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर किसी में कोविड की अलामतें पाई जाती हैं तो वो ख़ुद आइसोलेट हो जाएं और डॉक्टर्स के मशवरे पर अपना इलाज करवा लें। उन्होंने कहा कि ज़िला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक कोविड की रोकथाम के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात अंजाम दिए जा रहे हैं। सर्दी, बुखार, खांसी और बॉडी पेन्स हों तो नज़रअंदाज करे बगैर फौरी डॉक्टर से रुजू हो जाएं। उन्होंने विटामिन से भरपूर मख्फी ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने आवाम को बिला वजह घर से बाहर ना निकलने, अपने और अपने अफराद ख़ानदान की सेहत पर तवज्जो देते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। ఆర్మూర్ పురపాలక సంఘం తరఫున మన జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల క్రమము మరియు కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ ప్రారంభమై ప్రజలందరూ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్న ఈ సందర్భంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం ముఖ్యంగా మనం కోవిడ్ వచ్చింది అని నిర్ణయించుకొని తీసుకునే జాగ్రత్తల కంటే కోవిడ్ లక్షణాలు కనబడ్డ వెంటనే మనం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటే మనకు ఆ వ్యాధి నుంచి ప్రాణాపాయం ముప్పు అనేది తొలగుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరికి ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోమని ఈ సందర్భంగా हृदयपूर्वक विज्ञप्ति చేస్తా ఉన్నాం। ज़िले विकाराबाद के कोड़ंगल के सहाफ़ी सैयद शहबाज पाशा का कोरोना वबा की वजह से इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि उनका कोरोना से मुतासिर होने के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा था जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर के साथ ही कोड़ंगल में गम की लहर दौड़ गई। वो TTV चैनल के लिए कोड़ंगल से बतौर रिपोर्टर खिदमात अंजाम दे रहे थे। कोड़ंगल के लोगों ने उनकी मिलनसारी और खुश अखलाक किरदार को याद करते हुए मगफिरत के लिए दुआ की। वहीं कोड़ंगल जर्नलिस्ट यूनियन के अरकान ने अम्बेडकर चौराहे पर मरहूम शहबाज पाशा की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए खिराज पेश किया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। प्राइवेट स्कूल से वाबस्ता कई टीचर्स अब भी तेलंगाना हुकूमत की इमदाद से महरूम हैं। इन टीचर्स और दीगर स्टाफ ने वज़ीर आला KCR से यूडाइस ऑनलाइन ना होने वाले टीचर्स को भी फौरी इमदाद देने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल हुदा खादरी की ये रिपोर्ट। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के जिम्मेदार डॉक्टर मोहम्मद अनवर ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव व वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया कि वो कोरोना महामारी की वजह माशी पसमानदगी का शिकार खानगी स्कूल्स के टीचर्स को फीकस 25 किलो चावल और 2000 रुपये फाइनेंशियल एड यूडाइज ऑनलाइन हो या ना हो बिला किसी तफरीक बिला किसी इम्तियाज जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासती हुकूमत की इस सिलसिले में भरपूर सताइश की। डॉक्टर मोहम्मद अनवर कम्युनिटी बजट स्कूल्स के इंतजामिया और खानगी स्कूल्स के टीचर्स ने BBN न्यूज चैनल के नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल हुदा खादरी से बात करते हुए कोरोना महामारी की वजह पाई जाने वाली माशी पसमानदगी के जिम्मन में तफसीलात बताई। वाज़ेह है कि मौजूदा हालात में मुल्क के दरख्शां मुस्तक़बिल के जिम्मेदारों में सरकारी व खानगी स्कूल्स वो टीचर्स बराबर के जिम्मेदार हैं। उनका तालीमी मैदान में गिरा खतर अहम रोल है, जिन्होंने हुकूमत के तालीमी मिशन को बिला किसी तकलीफ पूरे इन्हमाक ईमानदारी मेहनत लगन से बिला किसी तवक्कुफ अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल 2020 मार्च से मोहली कोरोना वायरस की वबा के बायस प्राइवेट स्कूल्स वो टीचर्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए हैं। गुज़िश्ता साल माह मार्च से बेयारों मददगार हैं। कई टीचर्स ने यूबर, कपड़ों की दुकान, किराने की दुकान, कोरियर सर्विसेज व दीगर में काम करने पर मजबूर हैं। बाइज्जत पेशे से वाबस्ता होने के बावजूद इन दिनों कई एक माशी मसाइल में मुब्तला हैं। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ ने हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो यूडाइस ऑनलाइन हो या ना हो तमाम प्राइवेट टीचर्स के साथ इंसाफ करते हुए फीकस 25 किलो चावल और 2000 रुपये जारी करें, ताकि बेरोजगारी की मार झेल रहे टीचर्स को इस्तेफादे का मौका फराहम किया जा सके। तालीमी साल 2019-20 से मुसलसिल कोरोना वायरस की वजह मार्च से जो है कंटिन्यूसली स्कूल्स बंद थे, जिसकी वजह से तकरीबन खानगी स्कूल्स, प्राइवेट बजट स्कूल जो है मुतासिर हो गए, जिनकी वजह से लोग कई टीचर जो है बेरोज़गार हो गए और कई मसाइल में मुब्तला हैं, इकनॉमिकली बैकवर्ड हो गए। ऐसी सूरत में रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2020-21 के लिए जो है कुछ 2000 रुपये फाइनेंशियल ऐड देने की बात की गई और तकरीबन कुछ स्कूल्स को मिल भी गए हैं। उसके अंदर हम जो है कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको जो है इमदाद नहीं मिली, जिसकी वजह से हम जो है बाज़ गवर्नमेंट कुछ NGOs से बात करेंगे और उनके जो मुतालबात है उसका हम जो है गवर्नमेंट के सामने उसको मुतालबात को पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके। मैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस न्यू दिल्ली का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। ये मार्च 2020 से जो स्कूल्स बंद है, मुसलसल बंद है और बीच में 1 महीने के लिए स्कूल खुले थे। उसके बाद फिर से जो है ना केसेस बढ़ने से स्कूल बंद किया गया है और मैं तेलंगाना हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो टीचर्स के लिए 2000 रुपये और 25 किलो चावल जो इमदाद दे रही है, वो बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों से छोटी मोटी गलतियाँ होते हैं। उसी गलतियों से जो लोग काम कर रहे हैं स्कूल में, मार्च 2020 में जो लोग काम कर रहे थे, रजिस्टर में जो नामा थे, उन तमाम लोगों को राशन और 2000 रुपये देने का ऐलान KCR साहब ने किया है। उसके बावजूद भी कई नामे ऐसे हैं जो डाइस फार्म में नाम है लेकिन उनको इमदाद नहीं मिल रही। इसकी वजह अभी तक मालूम नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे सविता इंदिरा रेड्डी मैडम के नज़र में ये लाना चाह रहा हूँ कि हमारे स्कूल्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ बराबर के हकदार है, जो बराबर काम करते सारे बच्चों के लिए। सारे टीचिंग स्टाफ को तो 2000 रुपये तकरीबन मिल गए, बट नॉन टीचिंग स्टाफ को नहीं मिले। अभी तक तकरीबन स्कूल्स में कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ को 2000 रुपीज़ और 25 किलो चावल अप्रूव नहीं हुए। मैं टीचर हूँ एक्चुअली, मेरा नाम डाइस में है, यूडाइस में नाम है, लेकिन मुझे बोलते हैं अभी तक 2000 रुपीज़ का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है मुझे नहीं मिला। स्कूल्स बंद होने की वजह से हम लोग ऑड जॉब करना पड़ा। लास्ट पिछले 3-4 महीने से 5-6 महीने से हम लोग कुरियर सर्विस का जो काम था, पिछले बोलते सब मतलब 12 घंटे 24 घंटे ओला कैब हो या फिर मोटो कैब हो, वैसे काम करना पड़ा हम लोग को। मेरा नाम समीना परवीन है। मैं 10 साल से स्कूल में काम करती हूँ एज ए क्लर्क।
हम जो स्कीम गवर्नमेंट में निकाली है वो 2000 रुपये मुझे नहीं मिले हैं। एज आई एम विडो, मेरा सेल्फ मुझे करना पड़ता है, बट मेरा डाइस कोड में नंबर रहने की वजह से भी मुझे पैसे नहीं आए हैं। मेरी अदबन गुजारिश है KCR सर से कि जो कोई भी जो हासिल नहीं कर चुके 2000 टीचर्स और नॉन स्टाफ, जो मेरे नॉन स्टाफ है उन लोग को भी नहीं मिले हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी रुके हुए हैं उन लोग को आप अगर अप्रूव कर दिए तो बहुत मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रमना की हिदायत पर अइम्मा व सुदूर हज़रात के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की सदारत में मुनक़्क़िद किए गए इस इजलास में मसाजिद इंतज़ामिया की निगरानी में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तक़सीम अमल में लाने का फ़ैसला किया गया। इस इजलास में ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर कृष्णावेनी, आइमा व मसाजिद इंतज़ामिया कमेटी मेंबरान और दीगर ने शिरकत की। आज आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी KCR हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तक़सीम की जा रही है। इस साल आदिलाबाद हल्के के लिए 3000 गिफ्ट्स और हल्के बोध के लिए 1500 गिफ्ट्स मौसूल हुए हैं, जिन्हें मुस्तहिक़ीन के मकानों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने शहरियान को कोरोना वबा की बढ़ती हुई दूसरी लहर से महफूज रहने के लिए मास्क और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की। ज़हीर रमज़ानी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और जोगुर रमना की सेहत और दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर ज़हीर रमज़ानी के हमरा मोहसिन खान, अबरार खान और दीगर मौजूद थे। कल जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में जो मीटिंग दिया गया है उलमाए दीन और मस्जिद के सदरों के साथ, हर साल की तरह KCR साहब की तरफ से जो रमज़ान का गिफ्ट दिया जाता है उसको सही और मुस्तहिक़ अफराद तक पहुंचने के लिए KCR साहब ने जो जियो जारी किया है कि मस्जिद कमेटियों के द्वारा उन लोगों को तकसीम किया जाए और उन लोगों को घर घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से कहीं पर भी जो है तो मास प्रोग्राम लगाकर नहीं देना है, इसलिए मस्जिद कमेटियों के द्वारा उनको घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मस्जिद कमेटियों को दी गई है। और इस ज़मन में ये जो मीटिंग लिया गया है, हमारे अर्दिल अजीज़ जोगुर रमना साहब की हिदायत पर कल कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मीटिंग ली गई है और उसमें मशवरा भी लिया गया है उलमाए दीन का कि किस तरीके से करें, कैसा करें। कोविड की वजह से वो लोग भी अपने तजावीज़ पेश करें। उसमें हम अभी ये लोगों को इनके मस्जिद तक जो है तो ये जितने भी गिफ्ट है ये गिफ्ट हम पहुंचाएंगे इनको, और हर गरीब आवाम तक जो है सो ये गिफ्ट पहुंचाएंगे। इसके लिए आवाम से ख़ास करके गुजारिश है कि इसमें हमारा साथ दीजिए और हमको और कुछ अगर हमसे गलती अगर हो रही होंगी तो हमको जो है तो मशवरा दीजिए, हम उसको दुरुस्त करते हुए आगे जाएंगे। और रमज़ान में ख़ास करके आवाम से गुजारिश है कि कोविड की वजह से थोड़ा एहतियात करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंस के साथ थोड़ा ज़िंदगी गुजारें। ग्रेटर वरंगल में बल्दी इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। तेलंगाना के वुज़रा सत्यवती राठौड़ और के ईश्वर ने ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सिलसिले में डिवीज़न नंबर 32 में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वोटर्स से ख्वाहिश की कि वो बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाएं। सत्यवती राठौड़ ने कहा कि ये जमातें इंतखाबात के वक्त वोट के लिए सामने आती हैं, जबकि TRS कायदीन हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए काम करने में यकीन रखते हैं। वज़ीर आला KCR तमाम तबक़ात की तरक्की और बहबूद के लिए मुतादिद फलाही स्कीमात पर अमल कर रहे हैं। वज़ीर आला KCR रियासत के अवाम की हमाचहत तरक्की की सिमत गामजन हैं। మనకంటే నెల ముందు అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ కేంద్రంలో ఏ పేదలకు నయా పైసా మరి సంక్షేమం కానీ ఈ పట్టణానికి అభివృద్ధి కానీ మనకు అండగా లేని బీజేపీని ఎన్నికలప్పుడు వెళ్ళిపోయి ఈరోజు ఓట్ల కోసం వస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పే విధంగా కార్యకర్తలు, నాయకులు ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓట్లు అర్జించి మన అభ్యర్థికి అత్యధిక మెజార్టీ వచ్చే విధంగా మరి 30వ తారీఖు జరిగే ఎన్నికల్లో 66 డివిజన్లకు 66 TRS పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిచే విధంగా మరి వరంగల్ పట్టణ ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 22వ డివిజన్ అగ్రభాగాన ఉండాలని మీ అందరి వినయంగా తెలియజేసుకుంటూ సెలవు.
तेलंगाना के जिले वरंगल में हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। जिले के डिवीज़न नंबर 2 में पेश आए इस वाक़े के बाद कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बीजेपी कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि बरसर इख्तिदार टीआरएस के कारकुनों ने उन पर हमला किया। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया। పోస్టర్లు వేసినాం. పోస్టర్లు ఎవరో చింపితే ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నన్ను ఘోరంగా కొడతాడన్న. ఒక వ్యక్తి కాలం గురించి ఘోరంగా కొడతాడన్న. ఒక వ్యక్తి కొట్టే పద్ధతి అన్న. అందరు కలిసి ఎవరెవరు 10 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు 10 మంది వ్యక్తులు आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने वार्ड नंबर 17 खुर्शीद नगर में सीसी रोड और ड्रेनेज के कामों के लिए 20 लाख रुपए की सब प्लान फंड्स के तहत संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आदिलाबाद शहरी इलाके के तमाम वार्डों में करोड़ों रुपए की लागत से तामीरी व तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। अब तक शहरी तरक्की पर 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। हम गर्मियों के दौरान आबशार को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। इस मौके पर मुकामी काउंसलर नज़ीर अहमद, बल्दियाती अहदेदार तिरुपति, अरुण कुमार, समाजी कारकुन शेख शमा, हाफिज़ आरिफ खान और दीगर मौजूद थे। కుర్షీనగర్ కాలనీలో మరి ఎస్సీ సప్లం కింద కేటాయించినటువంటి 20 లక్షల రూపాయలటువంటి సీసీ రోడ్ డ్రైన్ నిర్మాణానికి ఈరోజు భూమి పూజ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కౌన్సిలర్ నజీర్ గారు, అదేవిధంగా మరి సాగత్ గారు, దమ్మపల్ గారు, మా డిఈ గారు, కాలనీ వాసులు మరి పాల్గొనడం జరిగింది। గతంలో మరి ప్రతి వార్డులో కూడా మరి ఎస్సీ సప్లాన్, ఎస్టీ సప్లాన్, ఎల్ఆర్ఎస్ నిధుల ద్వారా దాదాపు ఒక 10 కోట్ల పైన మనం ప్రతి వార్డులో తీసుకోవడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా మరి ఆ వార్డులలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సమస్యలను గుర్తించి ఆ సమస్యలను కౌన్సిల్లో పెట్టుకొని వర్క్స్ అనేది ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది। ఈ విధంగా ప్రతి వార్డులో కూడా డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు, అటు పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ రోడ్స్ నిర్మాణం కానీ, ఈ వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి సమస్యల పరిష్కారానికి కానీ నిధులు అనేది కేటాయించుకుంటూ ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది। మరి రాబో రోజుల్లో కూడా ఇంకా కూడా గతంలో కూడా ఈ వార్డు డెవలప్మెంట్కి 30 లక్షల రూపాయలతో నిధులు కేటాయించుకోవడం జరిగింది। అది కూడా ఇప్పుడు టెండర్ అనేది జరుగుతుంది। लॉकडाउन के पहले दौर से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलात में इजाफा हो गया है। फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर रकम का मुतालबा आम सी बात हो गई है। अब तेलंगाना के एक आईपीएस ऑफिसर के नाम से धोखेबाजों ने नकली फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से रकम का मुतालबा किया। रामागुंडम कमिश्नर वी सत्यानारायण के नाम से नकली अकाउंट बनाकर ये काम किया जा रहा था। इत्तला पर पुलिस चौकस हो गई और जिस नंबर पर रकम भिजवाने का मुतालबा किया जा रहा था उसकी तफसीलात हासिल कर ली गई। पुलिस कमिश्नर ने इस टोली की बातों में आकर रकम ना भिजवाने की आवाम से ख्वाहिश की। पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि इन धोखेबाजों को गिरफ्तार किया जा सके। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मामलात में रोजाना रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 8,000 से ज़ायद नए केस। वहीं 3,307 लोग कोरोना को शिकस्त देकर हुए शिफायाब। कोरोना से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं, तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। कहा, हुकूमत कोरोना के इलाज के लिए कर रही है मुमकिना इक़दामात। गांधी हॉस्पिटल के रूबरू एक शख्स का एहतजाज। कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत मुफ्त करने या फिर वज़ीर आला केसीआर को गांधी अस्पताल में शरीक करने का किया मुतालबा। जिला विकाराबाद के कोड़ंगल के सहाफी का कोरोना की वजह से हुआ इंतकाल। शहबाज पाशा के इंतकाल पर कोड़ंगल में गम की लहर। जर्नलिस्ट यूनियन के अरकान ने पेश किया खिराज।
प्राइवेट स्कूल से वाबस्ता कई टीचर्स अब भी तेलंगाना हुकूमत की इमदाद से महरूम। ऑनलाइन यूडाइस एंट्री के बगैर भी टीचर्स को इमदाद देने का केसीआर हुकूमत से किया मुतालबा। फेसबुक फेक आईडी, ऑनलाइन धोखाधड़ी उरूज पर। अब रामागुंडम पुलिस कमिश्नर के नाम से ही धोखेबाजों ने बना दी फेक आईडी, किया रकम का मुतालबा। पुलिस धोखेबाजों की कर रही है तलाश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।